हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री में ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये चौथा वीडियो लेक्चर है, जिसके अंतर्गत आज हम महात्मा गांधी से जुड़े, जिन्हें हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, आज इन्हीं से जुड़े जो प्रश्न पिछले कुछ एग्ज़ामों में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आइए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंपारण। यानी महात्मा गांधी का सबसे पहला जो सत्याग्रह था भारत में वो है चंपारण। चंपारण जो है ये बिहार के एक ज़िला है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण में पहला उन्होंने अपना सत्याग्रह किया था। यदि इस प्रश्न में किसी विदेश यानी देश का नाम होता जिसमें कि साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, तो उन्होंने भारत से पहले सबसे पहले सत्याग्रह प्रारंभ अफ्रीका में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सभी भारतीय जगह दिया हुआ है, तो उनमें सबसे जगह जो पहला हो जाएगा चंपारण। दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। तो यही जो सैंडर्स है, यह भारत में जब साइमन कमीशन आया था, तो भारत में जो साइमन कमीशन था 7 अंग्रेजी सदस्यों वाला समिति था, कमेटी था, उसका ये सदस्य मतलब एक उसका अध्यक्ष था। तो उसमें क्या हुआ था कि साइमन कमीशन जब भारत में 1928 में आया, तो उस समय साइमन गो बैक का नारा लगाया गया और साइमन कमीशन का विरोध किया गया, जिसमें कि लाहौर से पंजाब के लाहौर में जब लाला लाजपत राय उसका विरोध कर रहे थे अपने और भी जो जिसमें कि आपका भगत सिंह और भी जो क्रांतिकारी थे उनके साथ, तो उनमें जो लाला लाजपत राय को लाठी यानी चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस के बदला के यानी कि बदले की भावना को लेकर जो भगत सिंह था वो उनकी क्या है हत्या कर देता है। ठीक है, तो आगे चलकर भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने लगाया था। तो जय हिंद की नारा किसने लगाया था, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1940 में। अगला प्रश्न है वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। ठीक है, तो 3 ऐसे स्थान थे जो कि भारत में जो भारतीय रियासतों में शामिल नहीं हुए थे। वो हैदराबाद था और एक जो गुजरात का जूनागढ़ था और इसके साथ एक आपका जम्मू कश्मीर था। ठीक है, तो बाद में इन तीनों को एक एक करके मिलाया गया, जिनमें कि सबसे पहला था 1947 के बाद ही राज्य का जो प्रथम संघ में जिसे सैनिक कार्रवाई के माध्यम से इसे मिला लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस का ये कथन था। देश बंधु की उपाधि संबंधी था, तो देश बंधु की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, तो है चित्तरंजन दास को। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 अगस्त 1942। ठीक है, और डेट है, पहले तो प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा 8 अगस्त को ही पारित कर दिया गया था और इसकी शुरुआत 9 अगस्त से शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो को नारा कब दिया था।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1943 में। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ व्यक्ति और उसका उपाधि दिया हुआ है। तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस यानी कि बी का 3। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन यानी 1920 से 22 को क्यों निलंबित कर दिया गया था? तो इसका तत्कालीन कारण था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा यानी गोरखपुर में एक पुलिस थाने में कई पुलिस को बंद थाने में आग लगा दिया गया, जिसमें कि पुलिसों की मृत्यु हो गई। उसके बाद महात्मा गांधी ने इस हिंसा को देखते हुए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ की गई थी? तो नमक सत्याग्रह का प्रारंभ महात्मा गांधी द्वारा इसकी शुरुआत 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी तक के बीच की गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किस व्यक्ति को कैद करने का अपराधिकार सरकार को प्रदान किया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन वर्ष 1919 का जो रोलेट एक्ट था, जिसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है, काला कानून। ठीक है, जिस किसी भी व्यक्ति को उसके संदेह के आधार पर ही उसे कैद कर लिया जाता था या फिर उसे पकड़ लिया जाता था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, इसे हम गवर्नर जनरल करते हैं, तो किसे बनाया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और अंतिम वायसराय था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो संघीय संरचना जो प्रस्तुत की गई थी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, 1935। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था, व्यक्ति कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, जेम्स फोर्ड। ठीक है, जेम्स फोर्ड ही उस समय क्या था? वायसराय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जिले महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। सी ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देश में राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को
एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी RES डायर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के लिए पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी उधम सिंह। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी 1921 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचनाकार कौन है? तो ये है इकबाल। अगला प्रश्न है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी CF एंड्रूज। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है इन घटनाओं को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 2143, यानी सबसे पहली घटना है असहयोग आंदोलन 1920 की। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन भारत आगमन 1928 में। इसके बाद पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट हुआ, गांधी इरविन समझौता 1931 में, और फिर 1932 में पूना पैक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए रोलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, आर सी दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, 1918 में। अगला प्रश्न है, किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या फिर कमीजों के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, खुदाई खिदम तकारों को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांग्रेस के बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालनी चाहती थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, कांग्रेस के वे सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर अंसारी ने। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अगस्त 1917 की घोषणा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोरखपुर। किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज की किसकी उक्ति है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू का। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनथगो। अगले प्रश्न है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? तो ये एक बार रहे थे। कब? ये जब 1924 के कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसमें कहा जाता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। क्योंकि 1923 में स्वराज पार्टी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करने के बाद सभी जो प्रमुख बड़े नेता थे वे उधर चले गए थे, तो कोई बचा नहीं था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, जेपी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने किसने किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, सर सिरिल रैटक्लिफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे उस दौरान। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है?
बी ऑप्शन सही है, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, यानी पहली घटना है मेरठ षड्यंत्र केस, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरी घटना है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत, यानी ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से की गई थी? तो किस उद्देश्य से की गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 में पुस्तक दिया और सूची 2 में रचयिता दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, और इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक हैं एम.एन. राय, और वेक ऑफ इंडिया के लेखक एनी बेसेंट, और ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया के लेखक बी.पी. मैन। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बी ऑप्शन है, चर्चिल। नेक्स्ट प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन किस शहर में की गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, हरिपुरा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से जहाँ तक मुझे लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर सी होना चाहिए, पर इसका आंसर बुक में डी दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? इनमें सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म 1919। सूची 1 और सूची 2, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई जो संबंध है वो है एम ए जिन्ना से, यानी डी का 3। तो डी का 3। इसके बाद अगस्त संकल्प, तो ए का हो जाएगा आपका, ए का 1 मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनेथको, और अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी से, यानी ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था किसके द्वारा? तो यह है महात्मा गांधी द्वारा।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर जो ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अब यह त्रिपुरी कहाँ पर है? ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1915 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ये पहला आश्रम था जहां दक्षिण अफ्रीका में पहला आश्रम था महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। इनकलाब नारा किसने दिया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब से। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए 1939 में। अगला प्रश्न, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्यों के लिए पाकिस्तान शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाई को आयोजित किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्यसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी या फिर उसकी जांच के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपस्थित। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप
जलियांवाला बाग ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, द रोलेट एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंस्टीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, बीपी मेनन। नेक्स्ट प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल, बिहार में है जो। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ स्थल दिया है दूसरी तरफ प्रांत दिया है, तो बारदोली कहाँ पर है? तो बारदोली गुजरात में है। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। यरवदा जो है महाराष्ट्र जो कि पुणे में है, और नवाखली जो है कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्हें असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो वह है केसर या हिंद का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इनमें से सभी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें सबसे पहली घटना हो जाएगी खिलाफत आंदोलन। ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो ये तो सही है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसमें ए आर दोनों सही हो, आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरा सत्याग्रही का जो नाम आता है वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आसिफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलाप के महिला संगठनों में संगठना
संगठनकर्ता के रूप में था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। बाकी इसमें प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण, संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति, ये सभी बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन यानी 1938 ईस्वी में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना का आयोग अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों की? इसके पीछे एक कारण है कि प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक माना गया, बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति के नीचे दिए गए कोड पर प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्य के लिए वो अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात किसने कही थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें अपने सर की उपाधि या नाइटहुड की वापस लौटा दी थी। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रॉलेट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कामी लाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बरदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापसी के लिए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 1 और 2, यानी यह आंदोलन इससे पहले किसी भी अन्य राजनीतिक की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था और ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, 1 और 2, यानी सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं और सत्याग्रही बुराई का विरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रवास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1931, 32 और 33। ठीक है, तो गोलमेज के जो कितने सम्मेलन हुए थे? तो इनके 3 सम्मेलन थे जिसमें कि तीसरा सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो कब किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो इन्होंने 12 मार्च से शुरुआत की थी। ठीक है, 12 मार्च और 24 दिनों बाद इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, आर अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न, गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी 21 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की थी, तो है कर्नाटक का बेलगांव। सी ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी संवैधानिक गतिरोध का हल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता ख्याति थी, तो किस लिए? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष दिया है और उसकी अधिवेशन का स्थल दिया है, तो बताइए इस पर इनमें जो हो जाएगा डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास और पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक और उसके बाद सरोजिनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 और 4 यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, क्योंकि? तो इसके पीछे का जो कारण था वे तीनों हैं, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों मंत्रिमंडल नहीं बना पाई और कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल कार्य करना असंभव हो गया था और उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 156 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी यानी 2 और 3 यानी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण प्रयाण उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल पार्टी की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी 1929 में इतिहास इसलिए बहुत प्रसिद्ध था, इसके पीछे का जो कारण था वो है आपका एक, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग एक संकल्प पारित किया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक सुरक्षा विधेयक जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी एम ए अंसारी ने। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया गया? तो जन भाषण जो कहाँ दिया था तो ऑप्शन डी यानी वाराणसी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है,
दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीटर मारिसबर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर फ्रांसिस लॉरेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं है? विलियम वुड। ठीक है, शेष इसमें पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टीफन क्रिप्स जो है ये इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, बेब मिलर। बेब मिलर जो है एक अमेरिकन पत्रकार था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, 1929 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, लाहौर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? तो ये है आपका महात्मा गांधी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो अफ्रीका में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके गांधी युग से संबंधित जो कि महात्मा गांधी से जुड़े जो आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। ठीक है फ्रेंड्स, समय का ज़्यादा न लेते हुए इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा जल्दी करने का प्रयास किया। आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को आप सोच सकते हैं, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पहला है कि आप इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करें इससे पहले कि आप इसको डिटेल से पढ़ लें। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अच्छे से प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और जल्द ही हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।